हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉन्ड है, उसका अपेरेंट डेप्थ 9 मीटर है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब है वास्तविक गहराई जो रियल है। उसके बाद अपेरेंट डेप्थ का मतलब है आभासी गहराई जो कि रियल नहीं है। तो इसमें हमें फाइंड करना है रियल डेप्थ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड की है। इसकी वैल्यू दी हुई है 4/3। मैंने यहाँ एज इट इज इसको पुट कर दिया। अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू दी हुई है 9 मीटर। ये हो गया रियल डेप्थ 9 मीटर। तो रियल डेप्थ इक्वल टू 4/3 इंटू 9। 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a ray of light incident normally on the surface of water, its angle of refraction in water। प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत आपतित होती है। प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट है, ये जल हो गया। इस पे क्या कर रहा है, ये लंबवत मतलब है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे लंबवत हो रही है। ये मीडियम हो गया, एयर और वाटर। अब इसमें स्नेल का रूल फॉलो होता है। स्नेल का रूल कहता है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम ये कहता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आई एंगल रखना हमें, तो साइन आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये एयर है फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, तो साइन आई की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। और साइन आर भी क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये डेप्थ है, तो आर इक्वल टू भी क्या है 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। और साइन की वैल्यू अगर हम नहीं भी रखते हैं, अगर साइन आई की वैल्यू हमें पता है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 0 बाई साइन आर। तो जब 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका जो अपवर्तनांक आएगा, जिसमें हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी हो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर, ऑप्शन थर्ड 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है बीम ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स बाय प्रोसेस नॉन एज। श्वेत प्रकाश की किरणें जब अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है। जब बीम ऑफ लाइट प्रकाश की किरणें जैसे एक केस रखते हैं ना प्रिज्म के केस में, तो ये श्वेत लाइट आ रही है, तो यहां से क्या होता है, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। 7 कलर VIBGYOR 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इस घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं
ऑप्शन नंबर 1 में है आंसर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। तो डिस्पर्शन को हिंदी में कहते हैं विक्षेपण, विक्षेपण, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पार्श्व विस्थापन अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें बताना है जो पार्श्व विस्थापन होता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्लैब होती है उसकी थिकनेस, मोटाई पे ये डिपेंड करती है फुल्ली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लैब की मोटाई, स्लैब की मोटाई पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब। क्वेश्चन नंबर 5, वह घटना जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी प्रकाश बना रहता है। जो प्रकाश की जो घटना होती है, सूर्यास्त होगा, सूर्य के निकलने से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, तो ये सब किसका घटना है? तो ये सब सारा घटना किसका है? अपवर्तन का है। तो इसको आप मेंशन करेंगे, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी प्रकाश का बना रहना। सूर्यास्त के बाद सनसेट, सनसेट, सनसेट की घटना है जो, यह किस घटना पर आधारित है? तो अपवर्तन, अपवर्तन। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब जनित करने हेतु उत्तल लेंस एवं वस्तु के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? वास्तविक इमेज निकालना है उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस दोनों साइड से क्या होता है? कर्व होता है। इसमें हमें निकालना है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब निकालना है इसका, तो यदि हम यहाँ फोकस या यहाँ पे कहीं पे रखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, जब इसका रे इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या करता है? ये इसको फोल्ड करके फोकस पे कर देता है, फोकस पे करेगा। फिर यहाँ पे यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस से डालेंगे, पोल से यदि रे डालेंगे तो ये सीधे जाके कहाँ करेगा? यहाँ पे कट करेगा। ये क्या बन जाएगा? वास्तविक और उल्टा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड जिसको बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन होती है एफ। तो जब हम एफ पे रखेंगे यहाँ पे वस्तु को, ये क्या करता है? लेंस के इधर बनाता है, सी और एफ के बीच में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 एफ पर रहेगा वस्तु, जिसका कि रियल इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मिरर यूज फॉर द हेडलाइट ऑफ कार। बोल रहा है क्वेश्चन की कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? ये कार हो गई, यहां बता जो इसका हेडलाइट होता है इसमें कौन सा दर्पण यूज होता है। तो जब भी हेडलाइट होता है वह क्या होता है? इस तरह से गोल बाहर में रहता है, डबल हेडलाइट रहेगा, दोनों एक ही तरह का होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से, ठीक है।
तो ये कैसा है? बाई ऑप्शन देखते हैं, इस नेचर को पहचानते हैं। फर्स्ट में स्फेरिकल कनकेव, गोलाकार अवतल। अवतल कहने का मतलब ये बाहर की तरह नहीं, ऐसे गहरा अंदर की तरह होता है, तो ऐसा होता नहीं है, ये बाहर की तरह होता है। तो बाहर की तरह कौन सा रहता है सरफेस? उत्तल का। तो उत्तल का होता है। अब ये देखिए, अगर इस तरह से जो कर्व होता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला कहते हैं। तो कैसा कैसा कर्व हो जाएगा, कैसा दर्पण हो जाएगा? पैराबोला कन्वेक्स। ऑप्शन नंबर पैराबोला। अच्छा, जब ये इस तरह से, तो हम पॉलिश करते हैं ना, इनसाइड आउटसाइड से पॉलिश किया था, तो इनसाइड ये पॉलिश किया हुआ रहता है, इसके जो अंदर है यहाँ पे पॉलिश किया रहता है ये चीज, और ये क्या करता है? ओपन हुआ रहता है। तो जब अंदर पॉलिश किया जाएगा इनसाइड, और यहाँ पे लाइट जलती है, ये रे निकलता है यहाँ से और इस तरह से फैलता है। तो फैलता है किसमें? कनकेव में, और मुड़ता है किसमें? कन्वेक्स में। तो पैराबोलिक कनकेव। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 पैराबोलिक कनकेव, परवलयकार अवतल जिसको कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कनकेव लेंस? अब इसमें क्या करना है, कनकेव लेंस के कनकेव लेंस में केस बताना है, डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। अवतल लेंस की दशा में वस्तु और उनके आभासी प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस का जो नेचर होता है वह एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। ठीक है। तो कन्वर्जन डाइवर्जेंट होता है, तो कन्वर्जन जहां मुड़ के एक जगह हो जाती है, तो वो किस में होता है? कॉन्वेक्स में होता है। और इसमें क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। जो भी रे आएगी उसको ये डाइवर्ज कर देगा, जो भी रे आएगी उसको क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर देगा, इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। बीच में हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सी। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इधर, तो इसका क्या इमेज बनेगा? ये एफ हो गया, फिर यहां से एक रे डालते हैं तो ये इधर कट करता है। ठीक है, जहां कट करेगा वहां पे क्या बनेगा? इसका इमेज बनता है। तो ये एफ हो गया। तो क्या होता है? f/2, एफ के हाफ डिस्टेंस पे बनता है, एफ के हाफ डिस्टेंस पे। ये जब इसको मेजरमेंट करके हम यहाँ पे जब लेबलिंग करेंगे मेजरमेंट का, तो ये क्या करेगा? डिस्टेंस वो f/2 पे दिखने में लगेगा कि क्या ये फोकस का आधा है। ऑप्शन नंबर 1 f/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, when the object is placed beyond the focus of the convex lens the image form is। अब कह रहा है इसमें कि जो उत्तल लेंस होता है, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, रियल बनेगा, आभासी बनेगा, ये इसका नेचर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वास्तविक, रियल। दूसरा है वर्चुअल, आभासी, आइदर रियल और वर्चुअल, वास्तविक या आभासी। इसको बना करके देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं उत्तल। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस के बाहर रखिए, फोकस के बाहर रखना है, फोकस के बाहर। ये फोकस हो गया, इसका ये बाहर, सी हो गया। फोकस के बाहर कहने का मतलब है सी और फोकस के लगभग लगभग बीच में। तो एक ये उत्तल लेंस है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। जिस तरह से इमेज फॉर्म होता है अवतल दर्पण में, सेम वही केस कन्वेक्स लेंस में होता है। अगर हम एफ के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है? इमेज बना करते हैं, ये इसको कट करेगा किस पे? फोकस पे। फिर एक यहां से रे डालेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां बन रहा है इमेज, यहां पे एफ है तो इधर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। एफ हो गया फोकस। ऑप्शन में देखते हैं रियल बनेगा, तो इसमें रियल और वर्चुअल बताना था कि रियल बनेगा कि नहीं। ऑप्शन 1 में क्या है, रियल, तो इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, कहने का मतलब क्या है कि ये रियल बन रहा है। तब इसमें हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर रियल, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है। एक फोकस उत्तल लेंस है जिसकी फोकस क्या है, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस कॉन्वेक्स, तो इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम वैल्यू को प्लस में ले लिए। यह वस्तु के आकार के से 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है कैसे, वस्तु से 2 गुना, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वस्तु हो गई और वस्तु का क्या बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, यानी v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2u। अब हमको इसमें फाइंड करना है वस्तु की दूरी, u की वैल्यू फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला पता है, 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू दी हुई है कितना, 2u, f की वैल्यू 32 प्लेस करेंगे, v की वैल्यू 1/2u माइनस 1/u। यहां भी u, यहां भी u हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जब यहां से u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, -16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, u की वैल्यू -16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस स्थिति में एक अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अवतल लेंस के द्वारा, लेंस में बताना है कि वास्तविक कब होगा। तो अवतल लेंस ये होता है जिसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। ये डाइवर्जेंट, जब रे जाती है तो इसको क्या करता है, ये फैला देता है। जब भी रे जाएगी तो इसको क्या करेगा, ये फैला देगा। बीच में होता है पी, जिसको पोल बोलते हैं। यहां से जो लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। तो किस कंडीशन में, तो बाई ऑप्शन देखते हैं, कंडीशन दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0 ऑब्जेक्ट u और f, फर्स्ट ऑप्शन ये है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा u की डिस्टेंस होगी, फिर ये ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, फोकस पे नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट हम यहां रख रहे हैं और इससे क्या कर रहा है, o की वैल्यू, ऑब्जेक्ट है तो u की वैल्यू यहां से यहां क्या हो गई, u हो गई, और इमेज बनना चाहिए फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा u होगा डिस्टेंस। तो कभी ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये फोकस पे इमेज भी नहीं बनाएगा, यहीं से हम पकड़ेंगे, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में दिया है f u to f, ये कंडीशन है। फोकस से बड़ा u होना चाहिए, u की वैल्यू, और u से बड़ी 2f की वैल्यू होनी चाहिए। ये फोकस और 2f की वैल्यू लगभग क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अगर यहाँ पे हम फोकस ले रहे हैं तो यहाँ पे 2f लेंगे, सेम टू सेम फोकस ये है, पर ये पोल के लेफ्ट और राइट लेने से क्या होता है, इसका नाम चेंज करते हैं, 2f कर देते हैं, या f डबल डैश लेते हैं, या इसको f डैश लेते हैं, इस तरह से। यह भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया है 2f u इंफिनिटी, 2f u इंफिनिटी। अब इसमें इंफिनिटी आ गया तो इमेज इंफिनिटी भी बनेगी, कभी नहीं बनेगी। जब भी ये आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह कहीं न कहीं किसी जगह पे बनता है, वह इंफिनिटी पे नहीं बनता है। ये नहीं कहते हैं कि रे बहुत अनंत से आ रही है, अनंत से कहने का मतलब है इंफिनिटी से आ रही है, तो ऐसा नहीं होता है। तो थर्ड नंबर भी क्या है, गलत है।
तो 4 ऑप्शन में दिया है नॉन, 4 ऑप्शन में दिया है नॉन, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच केस इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल। अब बताना है किस केस में जो उत्तल लेंस में इमेज बनेगा वो वर्चुअल आभासी बनेगा। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है बाई ऑप्शन, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ओ से बड़ा यू से बड़ा एफ। ये कंडीशन किसकी थी, आभासी प्रतिबिंब की। तो सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है एफ यू टू एफ, एफ का डबल होगा कभी 2f नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 ऐसे ही नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, ओ से बड़ा क्या ऑब्जेक्ट से वैल्यू, ओ से बड़ा होना चाहिए u की वैल्यू और u से बड़ा होना चाहिए f की वैल्यू। तो जब a वैल्यू फॉलो करेगा तो सबकी वैल्यू अलग अलग है, तो इसमें क्या चांसेस रहेंगे, जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। थर्ड ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, पर थर्ड ऑप्शन को भी अपने तरफ से क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में दिया है फिर वही चीज, 2f से बड़ा u और इससे बड़ा इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रख रहे हैं और इमेज कभी इंफिनिटी पे बनेगा, अगर आभासी है तो वह इंफिनिटी पे कभी नहीं बनेगा। यदि ये लेंस ले लिए हम, उत्तल लेंस, हमने इधर रख दिया 2f पे, कोई ऑब्जेक्ट इधर से बना रहे हैं, ये जब भी कट करेगा तो कहां से कट करेगा, यहां से कन्वर्ज करने के बाद मोड़ता है किस पे, ये एफ पे मोड़ता है, रे को एफ पे मोड़ दिया। फिर यहां से हम डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे, तो ये कटेगा कहां, इधर एफ से बाहर, सी और एफ के बीच में कटेगा। तो जब भी बनेगा तो ये तो रियल इमेज हो गया। जब इसमें हम फॉर्म करेंगे 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हम कहीं इमेज रख दिए, ये कट के कहीं और चला जा रहा है, ठीक है। फिर हमने इधर एक कोई रे ले लिया इंफिनिटी से, ये जाकर कहीं और चला जा रहा है। एक यहाँ से हमने रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ चला जा रहा है, इधर, यानी बहुत दूर चला जा रहा है, कहीं दूर पे जाके मिल रहा है ये, ठीक है। इंफिनिटी पे नहीं, कहीं दूर पे, दूरी पे जाके मिलेगा। तो दूरी पे जाके मिलेगा, पर इसे हम इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो फर्स्ट केस को क्या करता है, ये फॉलो करता है, यानी u की ऑब्जेक्ट है, u का जो डिस्टेंस है, u इमेज, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो o से जब हम बनाएंगे इमेज को तो किस पे फॉर्म होगा, f पे फॉर्म होगा। तो जब भी मोड़ेंगे वो, जब भी मुड़ेगा तो f पे ही मुड़ेगा, इसलिए इसका जब भी आभासी बनेगा तो इसी पर बनेगा, f पर ही। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस कर दे रहे हैं, एक वस्तु को अनंत पे रख दे रहे हैं, फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो प्रतिबिंब कन्वेक्स लेंस द्वारा फॉर्म होगा, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव होता है। अब बताना है कि यह कैसा होता है। एट फोकस, फर्स्ट ऑप्शन कि फोकस पे बनेगा, सेकेंड ऑप्शन बिटवीन f एंड 2f, 3 बियॉन्ड 2f, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसको फॉर्म करके देखते हैं, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस हमने बना लिया यहाँ पे, कनकेव लेंस, ये f है, ऑब्जेक्ट को रखना है इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, रख दिया हमने यहाँ पे। अब ये जब भी जाएगा तो डाइवर्ज करेगा इसको, ठीक है। अब डाइवर्ज कर दिया, फिर एक रे डालेंगे इस तरह से, ये भी क्या होगा, इसको और ही डाइवर्ज करेगा इस तरह से। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इस तरह से, इसको मिलाएंगे, यानी इमेज बन रहा है इस पे। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो प्रतिबिंब होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो ये जो पोल है,
ये प्रकाशीय केंद्र है, तो प्रकाशीय केंद्र F और इसके बीच बन रहा है इमेज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट हमें निकालना है। तो एसआई यूनिट निकालना है लेंस की शक्ति का, तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 100 पे जब मेजर करते हैं तो 1/f। 1/f कहने का मतलब है यह फोकस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको मेजर करते हैं, 1/f को मेजर करते हैं डायोप्टर में। इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, डी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 16, द पावर ऑफ लेंस इज +2d। एक लेंस की क्षमता 2d डायोप्टर है। लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। इसमें बताना है कि किस प्रकार का लेंस होगा और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ फोकस। P की वैल्यू दी हुई है, P इक्वल टू +2d। P का फॉर्मूला क्या आता है पावर ऑफ लेंस का, 100/f। ये इसका फॉर्मूला होता है। 2d कहने का मतलब है 2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू। तो यहां पे हम 2 को प्लेस करेंगे 100/f। f इक्वल टू 100/2 कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में, 50। 50 आया तो प्लस में आया कि माइनस में, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है किसमें आया वैल्यू, प्लस में आया है। +50 f है सेंटीमीटर। इसमें यूनिट नहीं दिया सेंटीमीटर में, सिर्फ 2d दिया था, तो इसको सेंटीमीटर नहीं, बस ये +50 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। फोकस आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फोकस किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है, उत्तल का होता है। उत्तल का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो कॉन्सेप्ट था फोकस उत्तल लेंस का पॉजिटिव। तो +50 और कौन सा ये हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नेचर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस। इसमें एक वस्तु है जिसको किस पे प्लेस कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रहे हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, जिसकी फोकस 10 सेंटीमीटर है। अब इसकी फोकस जो है 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहने का मतलब है यह v की वैल्यू पूछ रहा है, f की वैल्यू दी हुई है और u की वैल्यू दी हुई है। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, उत्तल। तो इसका फोकस क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो f की वैल्यू किसमें लेंगे, पॉजिटिव में। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और u की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, 25 सेंटीमीटर। तो लेंस है, लेंस फॉर्मूला में हम क्या लेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो 1/f की वैल्यू दी है 10, 1/10, 1/v माइनस u की वैल्यू दी हुई है 25। ये माइनस में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25। 1/v इक्वल टू, अब क्या होगा इसको, 1/25 माइनस 1/10। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे और जितनी वैल्यू आएगी माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 1/v इक्वल टू 250
एलसीएम हो गया, 50 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 25 से 10 टाइम्स, 10 माइनस 10 से इसको डिवाइड करेंगे 25, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब -15/250। यहाँ पे 1/v चल रहा है वैल्यू, 1/v चल रहा है वैल्यू, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो b हो जाएगा, हमें b की वैल्यू निकालना है, तो 250/15 ये निगेटिव हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 16/66 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द रियल डेप्थ ऑफ बॉडी इन वाटर 12 मीटर, द वर्चुअल डेप्थ 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन था इस टाइप का, तो अपवर्तनांक निकालना है इसमें, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, तो इसकी वैल्यू होती है रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। इसमें बताना है कि जल का अपवर्तनांक है, सापेक्ष जल का, तो इसमें म्यू की वैल्यू बतानी है, अपवर्तनांक बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 12 मीटर दिया है रियल डेप्थ और 10 मीटर क्या दिया है, वर्चुअल डेप्थ। रियल डेप्थ की वैल्यू दी हुई है 12 मीटर, 10 मीटर अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू दी हुई है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, म्यू इक्वल टू 12/10, डिवाइड करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यह यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो बस कितना हो जाएगा वैल्यू, 1.2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बताना है अपवर्तन की क्रिया जब होती है तो प्रकाश की आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, बदलता है कि नहीं बदलता है। तो कोई भी क्रिया हो, अपवर्तन हो या परावर्तन हो, उसमें प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, जो रहती है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।